ये जो बाढ़ का बारिश का पानी है तो हम लोग का निकासी नदी है जी, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, उसमें जाने का रास्ता कुछ नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए हम लोग खाड़ झड़वाए हैं तो नदी में तो उल्टा नदी बैठ रहा है गांव में पानी। और यहाँ से सतवार पंचायत से निकलिएगा कौनपुरा पंचायत में तो आपको समुंदर होकर के पार करना पड़ेगा। समस्या बहुत स्थिति खराब है। % हम संतुष्ट हैं कि अच्छा काम किए हैं। आपके चैनल के माध्यम से कि अच्छा काम किए हैं, हो सकता है कि अच्छा का फल हमको मिलेगा, ये हमको कॉन्फिडेंस है। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, ATN लाइव के खास कार्यक्रम पंचायत नामा में आपका स्वागत है। और अभी हमारी टीम पहुंची हुई है गोरियाकोठी प्रखंड के सतवार पंचायत में, और यहां पे अभी हम मौजूद हैं सतवार पंचायत में। उर्मिला देवी यहां के वर्तमान मुखिया है, उनके देवर जो हैं मन्नू कुमार, ये हमारे साथ मौजूद है। तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी क्योंकि पंचायत चुनाव है, और चुनाव में लोगों से भी हम लोग जा कर के बातचीत कर रहे हैं कि जिस मुखिया को जिस उम्मीद के साथ आप लोगों ने चुना था, जो वादा उन्होंने किया था कि आप 5 सालों में उन्होंने अपने वादे को पूरा किया या फिर किसी तरह का काम नहीं कराया और फिर जनता के बीच वोट मांगने के लिए आ गए। इन तमाम बातों पे मुद्दों पे बातचीत होगी। मन्नू जी हमारे साथ मौजूद है। मन्नू जी, आपका स्वागत है ATN लाइव के पंचायतनामा कार्यक्रम में। आपका चैनल को धन्यवाद देते हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे पंचायत में आप आए हुए हैं। आज हमारे पंचायत का सौभाग्य होगा कि बंटी जी चैनल के माध्यम से आज सर्वे करेंगे और कुछ प्रोग्रेस वाला काम जो हुआ है 5 साल में सब कुछ दिखाएंगे, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल की शुरुआत करते हैं क्योंकि पंचायत चुनाव आ गया है। नेता जो हैं, प्रत्याशी जो हैं, तरह तरह के पिछले बार भी वादे किए होंगे और उस वादे को अगर पूरा नहीं किए होंगे अगर, तो जनता तो जवाब देगी ही। लेकिन शुरुआत करते हैं कि बहुत सारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, तो क्या कुछ आपने इन 5 वर्षों में इस पंचायत को देने का काम किया है, करवाने का काम किया है? पहले तो चुनाव हम 2017 में जीते। आप लोग का हमारे जनता 2016 में तो सरकार का गाइडलाइन आया 17 में। सबसे महत्वपूर्ण कांक्षी योजना आया नल जल। जब नल जल आया तो उस टाइम हम लोग को नहीं समझ में आया, सच बात ये है। लेकिन 18 में जब हम लोग प्रवेश किए तो गाइडलाइन के जरिए ये आया कि हाँ, हर एक वार्ड में नल जल लगाना है, स्वच्छ पानी जनता को पिलाना है। तो गाइडलाइन आया, उसी आधार पर हम लोग का किए कि अपने प्रत्येक वार्ड में नल जल का काम पूरा किए। सब वार्ड लोग को। कितना वार्ड है आपके यहाँ? हमारे यहाँ 15 वार्ड है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। 15 वार्डों की क्या स्थिति है, सही बात बताइएगा क्योंकि जनता के बीच हम लोग जाएंगे और वहाँ पे बात करेंगे। क्या 15 वार्ड में, हालांकि कल भी हमारी टीम आई हुई थी, हम लोग दौरा भी कुछ किए हुए हैं, बहुत सारी समस्या है, उन सवालों का जवाब आपसे मांगेंगे। लेकिन 15 वार्ड है, 15 वार्डों में आपकी जो नल जल की स्थिति है, क्या सुचारू रूप से धरातल पे वो है, वो चल रहा है? हमारा नल जल योजना है जो वो अब धरातल पर चल रहा है। अब मतलब कि चुनाव आने पर नहीं, पहले ही से चल रहा है, पहले से चल रहा है। दूसरा बात ये है कि गाइडलाइन के हिसाब से जब गाइडलाइन हमारे पास आया कि हर एक वार्ड को ये जिम्मेवारी बनता है कि वार्ड में पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो हम लोग क्या किए कि 17 और 18 में
प्रत्येक वार्ड में जितना सरकार का मैक्सिमम एक करोड़, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया आया था, तो उस पर वार्ड बाई वार्ड बिछा कर फर्स्ट किस्त हम लोग काट दिए वार्ड के खाता में, डायरेक्ट उनके खाते में, डायरेक्ट उनके खाता में। वो अपना काम कराए। वो हाँ, वो अपना काम कराए। वो गाइडलाइन था। इसी आधार पर हम लोग उसमें छेड़छाड़ नहीं किए कि हमारे वार्ड का खाता में जाएगा और वार्ड और उनका सचिव मिलकर और प्रत्येक वार्ड में अपना नल जल का काम पूरा करेगा। और काम हुआ है, सब चल रहा है, आपको क्या लग रहा है ये बताइए। हमारे वार्ड में मैक्सिमम 18 में 10 गो नल जल चल रहा था, ठीक है, लेकिन 19 में और 20 में पूरा हो गया है, ठीक है। रह गया कि जहाँ तहाँ मुखिया जी नहीं, उनके देवर हैं आप, ये बताइए प्रतिनिधि के तौर पे आप हैं। कल हम लोग घूमे हुए थे, कई जगहों पे गए थे, कुछ जगहों पे आपकी नल जल की स्थिति बिल्कुल घटिया है। काम आपके यहाँ जो है कि पानी नहीं आ रहा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, आपके पंचायत के लोग का कहना है, कुछ वार्ड के लोग का कहना है। क्या ये सही बात है? तो हम चाहते हैं कि अगर सही है तो बता दीजिए कि कौन सा वार्ड है। हम बता रहे हैं आपसे, हमारे वार्ड में 15वें वार्ड में घटिया स्थिति इस कारण हुआ, 11 नंबर वार्ड, 11 नंबर, सच्चाई बात ही है, बिल्कुल बिल्कुल 11 नंबर वार्ड में घटिया स्थिति इस कारण पड़ा कि 20 में हमारे यहाँ 20 में बाढ़ का प्रकोप आ गया। माफ़ कीजिएगा, ठीक है, हम जी, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ बाढ़ का स्थिति इतना ना ज़्यादा बढ़ गया, वो 11 नंबर वार्ड में जो काली माई के पास पश्चिम टोला में उपरता है, हमारा गांव डूबने लगा। उस परिस्थिति में हम लोग क्या किए कि जब गांव हमारा डूबने लगा तो उसको नल जल हम बिछवाए थे उस टोला में, तो उसमें पहले से ऐसे हम जन्म के पहले से उसमें कुछ बुजुर्ग लोग पहले का वो अपने से गांव के लोग पैसा जोड़कर उसमें नाला खोदवाए थे, ठीक है। उसी कारण वो नाला जो हुआ वो बना हुआ था, वो जाम हो गया था, ठीक है। तो उसमें हमसे वो लोग कहे कि इस पर नाला बनवाना है, तो उस प्रोजेक्ट ज़्यादा का था, तो हम कहें कि हमारा बड़ी अधिकारी वीडियो साहब हैं हाँ, तो वही नहीं आपसे बताए कि 11 नंबर वार्ड में, तो उसमें क्या हुआ कि हमारे कम से कम 150 घर लगभग पूरा डांड भर पानी में घुस गया पानी। तो हम क्या किए कि ऊपर से इस नल जल का पाइप बिछा था, उस टाइम हम पाइप नहीं देखे, हम अपने पंचायत के लोग को, हम 11 नंबर वार्ड के लोग को बचाने के लिए वरीय पदाधिकारी को सूचना दिए। वरीय पदाधिकारी किए कि उसको कटवाइए, ठीक है। गांव के लोग के 11 नंबर वार्ड के लोग के सहयोग हुआ। उसमें क्या हुआ कि मशीन बोलवाए, पहले तो जाना के माध्यम से काम कराए, जाना के माध्यम से नहीं निकला तो उसको मशीन बोलवाए। मतलब ये 11 नंबर में आपका नहीं है, फेलियर उसको माना जाए? नहीं, फेलियर नहीं है। तो उसमें वो क्या हुआ कि नल जल बिछवाए थे, उसको तो मशीन लगाया तो पूरा मना हमारा पाइप का धजिया उड़ा दिया। उस टाइम डूब रहा था, तो हाँ उसको कटवा दिए। एक चीज़ और बताइए कि आपका जो पंचायत है, जिस तरीके से आपके पंचायत का देखा जा रहा है जो परिसीमन है, इस रास्ते से निकलिए तो भी पानी, उधर से निकलिए तो पानी ही पानी, जबकि आपका बाढ़ ग्रसित इलाका भी नहीं है। तो ये स्थिति समझ नहीं आ रही है। इसके लिए आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, मिल करके कभी इसका निदान निकालने का कभी आप लोग ये नहीं कि, क्योंकि लोगों को देख रहे हैं, महिलाओं को देख रहे हैं, अगर पूजा करने भी जा रही है मंदिर पे तो साड़ी को ऊपर उठा करके गंदे नाले का भी पानी है उसमें, तो ये तो बहुत स्थिति बदतर है आपके पंचायत की। बात सही कह रहे हैं आप, स्थिति बहुत बदतर है। हम लोग इस पर वरीय पदाधिकारी को सूचना दिए हैं, लेकिन वरीय पदाधिकारी ये बोल रहे हैं कि बाढ़ का प्रकोप जो इतना है कि सारा नदी नाला का एकदम भरपन पूरा इतना ना बहाव तेज में है, और उसके बाद ऊपर से पानी बारिश। लोगों का कहना है कि बाढ़ का पानी नहीं है, ये बरसात का पानी है, और पानी जो है इसकी निकासी कोई नहीं है, जिसको लेकर के यहाँ जल जमा हो गया। बात सही कह रहे हैं, जो निकासी, दोनों बात हम सही कहाँ कह रहे हैं, एक दोनों में से एक ही ना सही होगा। या तो बाढ़ का पानी है या तो जल जमा हो रहा है, निकासी नहीं है, तो कौन सी बात सही है? देखिए, जब ये जो बाढ़ का बारिश का पानी है तो हम लोग का निकासी नदी है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, उसमें जाने का रास्ता कुछ नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए हम लोग खाड़ झड़वाए हैं, तो नदी में तो उल्टा नदी रिसीविंग बैठ रहा है, गांव में पानी, नदी का ही पानी इधर अंदर आ रहा है। समस्या यही है। इसका निदान क्या है? निदान के बारे में तो आखिर सोचना तो आप ही लोग होगा ना। तो सोचे हुए थे, इसीलिए हमको लग रहा है कि इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है ये। जी, ये तो बात सही है, लेकिन भगवान को कौन रोक सकता है? समस्या तो ये है कि भगवान को कौन रोकता है? वही जो आज हमारे जो खाड़ एथी है, जो पानी है लग रहा है,
जो हमारे क्या बोलते हैं खड़ियार सागर, वहाँ से हम मैक्सिमम 1500 किलो मतलब 1500 फीट खड़ियार बसतपुर सीमा से लेकर और श्रीनगर मंदिर के पास तक हम बाढ़ झड़वाए हैं। अच्छा। लेकिन समस्या यही है कि पहले बाढ़ का पानी जो है वो निकल रहा था हमारे चावड़ा से। आज रेशियो यही है कि बाढ़ तो नहीं, लेकिन भगवान का जो बारिश का पानी है वो डुमरा, हरिहरपुर, कतालपुर और सतवार का है टोटल पानी उसमें गिरा है। कम से कम 200 बोरिंग का पानी गिरा है। निकासी तो आप लोग ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर वोट मांगने आप लोग जा रहे हैं तो जनता आपसे सवाल कर रही है? जनता सवाल कर रही है तो वही आप उसके बारे में क्या दे रहे हैं? वही हम जीतेंगे तो फिर ठीक करवाएंगे। बिल्कुल यही हम सवाल। आपको लग रहा है कि अगर कोई भी जीते, आप जीते या कोई भी जीते, आपको लग रहा है जब इस तरह की समस्या है तो कोई जीतेगा तो ठीक हो सकता है? जब तक कोई बड़े अधिकारी या फिर स्थानीय विधायक अगर मदद न करे तो फिर संभव है क्या? हालांकि नहीं, ये तो जरूरी है कि विधायक का हम लोग विधायक को भी सूचना दिए हैं कि वरीय पदाधिकारी को और विधायक को, तो वो लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि बात तो जायज़ है, हम लोग इस पर लगे हुए हैं। लेकिन भगवान जो है वो बारिश का पानी जो है वो तो कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन सारा वरीय अधिकारी अगर हम भी मतलब बात हुई थी विधायक से, यहाँ के स्थानीय विधायक से बात? जी, हम लोग बोले हुए हैं, बताए हुए हैं, वरीय पदाधिकारी को भी बताए हुए हैं। ये भी बात बताए हैं आपके चैनल के माध्यम से कि मानकर चलिए कि गोपालगंज, छपरा एक बाढ़ में घोषित हो गया है और सीवान जिला में इतना ना कठिनाई है, इसका कोई चर्चा नहीं हो रहा है। हम लोग बार बार इस बात पर सूचना करते हैं, कहते हैं मतलब आज ग्रसित इलाका घोषित करने के लिए, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई हो नहीं रही है। आज आप पंचायत में हमारे आए हुए हैं, आज इसका समस्या आज देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है। आप जाते होंगे अगर यहाँ से सतवार पंचायत से निकलिएगा कौनपुरा पंचायत में तो आपको समुंदर होकर के पार करना पड़ेगा। समस्या बहुत स्थिति खराब है। आज हम लोग का स्थिति ये हो गया है हमारे पंचायत का जनता का कि मतलब एक ठो भोजन पर मकई या गेहूँ या चावल कोई खींच गिरस्ती नहीं होगा। सिंचाई कोई इतना पैसा लगाकर हमारे पंचायत के लोग आज सिंचाई किए हैं, आज एक भी दाना नहीं निकलेगा। अच्छा मनोज जी, ये बताइए कि क्षेत्र में आप ही दौरा करते हैं, लोगों का ये भी कहना है कि जो मुखिया हैं उर्मिला देवी वो बहुत कम नहीं ना के बराबर जब चुनाव होता है तो फिर वोट मांगने आती हैं, ऐसे बस आप ही मतलब की? नहीं, ऐसा बात नहीं है। लोगों का कहना, हमारा नहीं कहना। जी, आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि उर्मिला देवी का बात जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं, हम भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनका विस्फोट में 2-3 साल से तबीयत खराब है, इसके चलते वो फील्ड में नहीं आ रही है। इस बार चुनाव में तो वोट मांगने जाएंगे? बिल्कुल जाएगी। तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक रहेगा तो बिल्कुल एकदम जैबे करेगी एकदम। अगर ऊपर वाला का आशीर्वाद रहेगा तो दवा हुआ चल रहा है, ठीक रहेगा, ठीक बात निकलबे करेगी। और उसके अलावा पर हम हैं तो काज भाल दुख सुख गरीबों का प्रतिनिधि के तौर पे आप मतलब हाँ जाते हैं आते हैं। ये बताइए कि जल जीवन हरियाली के तहत पंचायत को खूबसूरत बनाना है, सुंदर बनाना है, इसको लेकर के कितने यूनिट पेड़ पौधे लगाए गए? क्योंकि अभी तक कुछ इलाकों में हम घूमे हैं लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। समस्या ये है कि जल जीवन हरियाली के लिए जो गाइडलाइन आया था तो हम लोग अपने पंचायत को रोजगार सेवक को बुलाकर और हम लोग कहें कि एक तो काम कीजिए, आप जितना रोड है चाहे कोई व्यक्तिगत अपना खेत में लगाने के लिए बोल रहा है तो उसमें हम स्वतंत्र हैं। हम कम से कम हमको अंदाज खेतों में हो गया कि मोगिनी या फिर सफ़ेद कई तरह के पेड़ लगाए जाते हैं तो वो तो हो गया कि वो मान लीजिए लगाएंगे तो उनको रोजगार का साधन मिलेगा। पंचायत की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आपके बगल का पंचायत है सोहलौर, देख लीजिए, आप तो देखे होंगे ना कितना अच्छा से पेड़ पौधे का, हालांकि कई लोग तारीफ करते हैं, अलग के पंचायत के जो मुखिया हैं वो लोग भी तारीफ करते हैं, तो उस तरह का कुछ ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए वही नहीं बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ हम रोड का सर्वे कर दिए हैं। अच्छा, ठीक है, रोड के सर्वे कर दिए थे कि यहाँ से यहाँ तक लगा देना है, उसमें एक आदमी को नौकरी भी मिलता है, 1500 का महीना भी मिलता है, ठीक देख रेख करने के लिए, तो वही हम लगवाए हैं। उसके बाद पर्सनली ज़्यादा दिए हैं इसलिए कि इतना ना पेड़ पौधा जो है वो जियान लोग कर रहा है, सच्चाई बात है। तो हम सरकार का पैसा काहे लिए जियान करें? हम अपने थ्रू, अपने भी कोई गाइडलाइन नहीं है, हम अपने आप से बोल रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम दिए हैं कि व्यक्तिगत चाहे किसी को घर द्वार पर लगाना है, चाहे किसी को रोड पर लगाना है, चाहे किसी को सरकार का पैसा अगर क्यों बर्बाद करें, तो ऐसे तो अगर सभी मुखिया लोग कहने लगे तो फिर पंचायत को तो काम हो गया। ऐसा बात तो नहीं है,
ऐसा बात तो हम ही नहीं सरकार तो उसी के लिए ना दे रही है उसी के लिए कि दी पंचायत को आप खूबसूरत बनाइए, सड़क के दोनों किनारे पेड़ पौधा लगाइए। हाँ। कितना यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ तो कोई यूनिट हमको दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि एक यूनिट भी लगा रहता तो 200 पेड़, लेकिन अभी लगा है रोड, खेतों में देखिएगा। मतलब कि नहीं रोड पर लगा हुआ है, जाकिए पंचायत भवन पर से लेकर और संग्रामपुर तक वहाँ लगा हुआ है। यहाँ से देखिए पूर्व में जो है यहाँ खिचड़िया वगैरह तक से लेकर कतालपुर तक सब उजल जीवन रहे। पंचायत सरकार भवन भी आपका डूब गया है। हाँ तो वो तो मजबूरी है। वो पानी बाढ़ का पानी जो अरे बारिश का जो पानी है उस नहीं बोला है कि 3-4 गांव का पानी उसमें आ रहा है। वही जो हमारे पंचायत एक बड़ी शिकायत है लोगों की आपसे कि आम सभा का कोई आयोजन नहीं होता है, इस तरह की कोई सूचना नहीं मिलती है, ना ही कोई प्रचार प्रसार। क्या आम सभा आपके यहाँ लगाया जाता है? लगाया जाता है, लेकिन लोगों का कहना है कि कोई हम लोग की सूचना नहीं मिलती है कि मुखिया जी के यहाँ कब आम सभा होता है, क्या होता है, कहीं से कुछ जानकारी नहीं मिल पाती। आपके माध्यम से वो जो लोग कह रहे हैं यही हम सभा लगवाते हैं। पहले लगवाते थे पंचायत भवन पर बहुत बाबा के स्थान तक, लेकिन कुछ कोरोना का जैसा प्रकोप आया उस समय से थोड़ा ये हुआ है तो हम भी लगवाते हैं। अभी पंचायत सरकार पर अभी जो आप बोल रहे थे कि इतना पानी है, आम सभा बिना आम सभा के तो कोई काम नहीं होगा। वही तो लोगों की शिकायत ना, ऐसा बात तो नहीं है। लगता है ऐसा कन्फर्म हम कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस बार अब किस तरह की तैयारी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि सुबह से आप लोग कैंपेनिंग करते होंगे, लोगों के बीच जाते होंगे, फिर वादे होते होंगे, बड़े बड़े दावे भी होते होंगे, तो क्या लोगों का कैसा मदद सपोर्ट कैसा मिल रहा है? देखिए आपके चैनल के माध्यम से लोग हम जाते हैं, 5 साल रह चुके हैं, अभी फिर चुनाव का दौरा कर रहे हैं। हम आपसे यही अपील करेंगे जनता के सामने कि हम जो कर्म किए हैं उसका फल हमको मिलेगा। अगर हम गलत किए हैं तो गलत प्रभाव हमको पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है कि कर्म किए हैं, अच्छा काम किए हैं या फिर गलत किए हैं? आपको क्या लग रहा है? हमको कॉन्फिडेंस है कि हम अच्छा काम किए हैं। पूरी तरीके से आप एकदम 100 में 100% हम संतुष्ट हैं कि अच्छा काम किए हैं। आपके चैनल के माध्यम से कि अच्छा काम किए हैं, हो सकता है कि अच्छा का फल हमको मिलेगा, ये हमको कॉन्फिडेंस है। लेकिन आपके सामने कई और भी दिग्गज उम्मीदवार हैं, इस बार आपको एकदम वो लोग लगे हुए हैं किसी भी हाल में जीतने नहीं देंगे। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि उनका सौभाग्य होगा, उनका आशीर्वाद ही हमको फल है, उनका भी आशीर्वाद हम पर रहेगा। लड़ाई में तो सब लोग लड़ता है, अपना विचार अपना कर्म जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम अच्छा काम किए हैं, अच्छा विचार है, हम किसी को बिगाड़े नहीं हैं, तो हमको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ये आप लोग का भी आशीर्वाद है, हमारे सतवार पंचायत का जनता के का भी आशीर्वाद। विधवा पेंशन और विधवा पेंशन की क्या हालात है आपके पंचायत? हाँ, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन समस्या ये है कि हम लोग साल भर पहले RTPS काउंटर वही पंचायत सरकार पर खोल दिए, जो खुला था उसमें हम लोग पेंशन का आयोजन कराए हैं ऑनलाइन। ठीक है, गांव में भी अपना पंचायत में आवेदन हुआ है लेकिन मिला नहीं है, ये लोगों की शिकायतें लगभग इस तरह के हमें लग रहा है कि जो लोग बता रहे थे 15-20 लोग तो बता रहे थे, उनका कहना था कि 500 के आसपास फॉर्म होगा इस तरह का। ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है कि कुछ गड़बड़ी है। वो कहाँ गड़बड़ी है आपके चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं। समस्या ये है कि जो पेंशन पहले हुआ था उसमें आधार कार्ड नहीं लगा था, बैंक खाता नहीं लगा था, नहीं जुड़ा था। आज का पेंशन ही है कि बिना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता नहीं अगर सही होगा और नाम में भी एक वर्ड अगर गलत होगा तो उनका पेंशन नहीं मिलेगा। इसके लिए 6 महीना पहले सरकार इसका वेरीफाई कराई है। तो इस तरह का आपके यहाँ है क्या, इस तरह का मामला है? कुछ मामला था तो ब्लॉक से लिस्ट निकला था, विकास मित्र को दिया गया था। विकास मित्र हर एक वार्ड में जाकर सुधारने का काम किए हैं। तो क्या लग रहा है कि इसको कब तक सुधार होगा? हालांकि अब तो चुनाव में तो कुछ हो नहीं पाएगा। नहीं, इसका प्रक्रिया हम लोग बड़े पदाधिकारी वीडियो साहब से कहे थे, तो कहे थे कि चुनाव है इसी हालात में, उसका और अलग काउंटर खुला हुआ है। वो जिसका खराब है उनका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और ये क्या बोलते हैं बैंक खाता लेकर उसको टाइप किया जा रहा है। मैंने 5 साल आप लोग, आपके परिवार में आपकी भाभी रह गई मुखिया, 5 वर्षों में कोई ऐसा काम जो कि इसके पूर्व में ना हुआ हो और लोगों का बहुत दिनों से इंतजार हो कि ये काम कोई भी तो आए जो कि कराए, तो कुछ ऐसा काम जो बहुत दिनों से फंसा हो और आपके कार्यकाल में आप लोगों के रीजन में हो गया कोई वो काम?
देखिए बहुत ऐसे योजना था कि हमारे सतवार पंचायत में नहीं हुआ था। जैसे मिसाल दिए वही जो नाला 11 नंबर वार्ड में, वही 15 साल से ही 20 साल से एक तो यही रोड है हमारे घर के सामने जो हम नाली काटते थे, ये हुआ है, नाला बनवाए हैं। रोड जहाँ हमको रोड नहीं मालूम था, वो गांव के लोग हम आम सभा में बोले कि हाँ यहाँ रोड है, जो गली चल रहा था तो हमको मालूम हुआ कि हाँ नहीं यहाँ 10 फीट का रोड है, तो उसको रोड का काम कराए हैं। आज के डेट में गली गली पर्सनली ज़मीन नहीं, जो सरकार का ज़मीन है उसमें गली गली, यहाँ भी आपको आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि जितना नल जल हुआ, नल जल के बाद नली गली हुआ, आज हमारे वार्ड ही 15 ही करा रहे हैं। गाइडलाइन के अनुसार टोटल पैसा उनको अकाउंट में हम डालत गए हैं और वो अपना काम करात गए हैं। और मनरेगा के तहत भी काम आपके यहाँ हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, मनरेगा के तहत काम हुआ है कि वही नहीं बोल रहे हैं, किसानी बता से लेकर और श्रीनगर तक खाड़ी का सफाई 2018 में किए थे। कितने की लागत से ये सब हुआ था? वो मैक्सिमम 4 लाख का लगभग का था। 4 लाख? जी 4 लाख। और कुछ घाट उट का निर्माण या इस तरह का कुछ सौंदर्यीकरण? घाट देखिए, घाट का निर्माण तो गाइडलाइन आया, देखिए समस्या बात है कि अभी 15 से गाइडलाइन आया था घाट का निर्माण का, तो चालू और जल स्तर है इसलिए नहीं बना। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या आप लोगों ने कुछ कराया है कि नहीं? हाँ बिल्कुल दिए हैं। क्या कराया? आवास दिए हैं। दे दिए हैं? बिल्कुल दिए हैं। कब दिए हैं? वो 16 ही से दे रहे हैं। 16 में चुनाव जीते, 17 के बाद वो आया। 17 के बाद पूरे बिहार में आवास वाला योजना अभी भी बंद है। किसका? प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री वाला बंटी जी ये कन्फर्म है कि पूरे बिहार की बात बता रहे हैं, सिंगल आपका नहीं। वो बात सही कह रहे हैं। दे दिए हैं आप अपने? दिए हैं। अगर हम लिस्ट मांगेगा तो उसको पूरे जिले का अगर देख लिया जाए, पूरे बिहार का आंकड़ा, तो 17 के बाद एक भी प्रधानमंत्री आवास सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। बिहार में जो बिहार सरकार का गाइडलाइन, बिहार में सिवान नहीं है तो है ये है। तो फिर तो आपको जब सरकार का ये नहीं है तो आप दे कैसे दिए? थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं, क्योंकि तब क्या चीज प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ 16 में जो हम लोग चुनाव जीते थे, वो पहले वाला होगा? पहले वाला 15 वाला था जी, आपके कार्यकाल का? हाँ, तो वही आया था। आपके कार्यकाल में पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है? बिहार वाला जो है मुख्यमंत्री वाला प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री वाला तो ऑनलाइन मांगे थे, ऑनलाइन का गाइड करते हैं। बोल रहे हैं कि वो इधर नहीं हुआ ना कराए हैं, लिस्ट भेजे हुए हैं, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर ये सब लगा कर ऑनलाइन कराए हुए हैं। कराए हैं, लेकिन अभी कहीं हुआ आया नहीं ना, सभी बिहार में रुका हुआ नहीं, अभी आया नहीं है जी। अच्छा, ये बताइए कि अगर अब जनता आपको मौका देती है तो आगे आपने क्या सोचा है? क्या पंचायत में वाकई 100% आप काम करा चुके हैं, या फिर अभी भी बाकी है जिसे पूरा करना है, या फिर कुछ इसको सुंदर बनाने के लिए या फिर ऐसे भी आप सुनते होंगे कि निर्मल ग्राम, आदर्श ग्राम पंचायत घोषित, इसके लिए कुछ आप लोगों ने सोचा है? सोचे हैं। क्या सोचा है? सोचे ही हैं। इसके बाद टर्न में आएंगे हम चुनाव जीतकर, हमारे सतवार पंचायत का जनता चुनकर जब हम भेजेगी तो वास्तव में पूरे वार्ड में जाकर वार्ड सभा लगाकर उनको दुख सुनकर कहाँ किस चीज़ का ज़रूरी है, कौन काम करना है, उस वार्ड सभा लगाकर वार्ड के माध्यम से जो सरकार का गाइडलाइन है उस गाइडलाइन पर उनको पैसा देकर आप विकास का काम करेंगे। अच्छा, ये आपको आंगनबाड़ी केंद्र अंदर की क्या स्थिति है आपके यहाँ? हाँ, आंगनबाड़ी का केंद्र कुछ ऐसा स्थिति है कि हमारे पंचायत में मैक्सिमम 7-8 आंगनबाड़ी बना कुछ आंगनबाड़ी केंद्र आपके यहाँ बंद भी रह रहा है? बंद भी रह रहा है। क्यों बंद रह रहा है? बंद इसलिए है कि बहाली नहीं है, बहाली नहीं हुआ है। अभी है जो 14 नंबर, एक 9 नंबर, सरकारें जब बहाली नहीं कर रही है तो हम लोग क्या करें? आंगनबाड़ी भी, वो आंगनबाड़ी बंद नहीं है, आंगनबाड़ी भी नहीं बना हुआ है सतवार पंचायत में। जब बना ही नहीं हुआ, नहीं बोला है कि 7-8 बना हुआ है, बकिया भी नहीं बना है, कि जबकि सरकार का गाइडलाइन ये होना चाहिए कि जिस वार्ड में आंगनबाड़ी है उस आंगनबाड़ी का बहाली हुआ है वहाँ आंगनबाड़ी बनना चाहिए, तभी न बच्चा सब जाएगा आंगनबाड़ी में पढ़ने। लेकिन स्कूल कुछ आपके यहाँ है, हाई स्कूल या मिडिल स्कूल इस तरह के हैं क्या? मिडिल स्कूल है, उत्कर्म में हाई स्कूल अभी हुआ है श्रीनगर में, जो आप ही की पंचायत में? हाँ, हमारे ही पंचायत में है। तो बच्चों को दिक्कत नहीं होता होगा? हाँ ना, अब नहीं,
सरकार तो फैसिलिटी बढ़ा रही है, बढ़ रहा आगे है। क्या सोचे हैं आपकी जनता अगर मौका दे रही है तो फिर क्या कुछ करेंगे? बिल्कुल आगे यही सोच है कि विकास करेंगे और जो नई चीज़ है खेल मैदान बनवाएंगे, स्कूल नहीं है तो उस पर बात उठाएंगे आगे जाकर विधायक जी से चाहे बड़े पदाधिकारी से कि हमारे पंचायत में स्कूल नहीं है, फील्ड नहीं है, ये चीज़ का प्रॉब्लम है, एम्बुलेंस का प्रॉब्लम है, हमारे पंचायत में क्या बोलते हैं स्वास्थ्य विभाग नहीं है, इसका सब स्वास्थ्य केंद्र आपके यहाँ नहीं है? यहाँ पर वह श्रीनगर में एक ठो है, लेकिन पहले से आज पूर्व में हम लोग छोटे छोटे थे, मैक्सिमम 10-15 साल के, तो यहाँ मटिया था एक पुस्तकालय भवन, उसी के नाम पर यहाँ स्वास्थ्य विभाग चल रहा था, लेकिन यहाँ से उसका स्थिति डैमेज हो गया, इसके कारण यहाँ से उठाकर तमाम तरह की चीज़ें जिस पर आप ध्यान दें। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपने देखा कि ये थे उर्मिला देवी के जो देवर हैं, प्रतिनिधि के तौर पे उर्मिला देवी इस पंचायत की मुखिया हैं, इनसे लंबी बातचीत हुई है, बड़े बड़े दावे भी हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं जिसको इन्होंने एक्सेप्ट भी किया। हालांकि बहुत सारे प्रतिनिधि जो होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं कैमरे पे, और जब लोगों के पास हम लोग जाते हैं तो सच्चाई सब कुछ सामने आ जाती है। इनसे तो बातचीत हो गई, गाँव के लोगों से भी कल कुछ बातचीत हुई है, लेकिन आज हम फिर से इसी पंचायत में, सतवार पंचायत में भी कुछ फिर लोगों के पास चलेंगे। बहुत सारे वार्ड है, 15 तकरीबन वार्ड है, बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो धरातल पे नहीं भी हैं। मुखिया जी जो मुखिया के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा भी है, लेकिन देखना होगा कि जो इस पंचायत की जनता है क्या इस बार अपना जो मत है वो किसे देती है, किसके सर पे सेहरा बांधती है, और मुखिया किसे चुन करके सदन में भेजने का काम करती है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सतवार पंचायत, सिवान। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफ़ायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।